हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरएस प्री की तैयारी में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं और 5-6 चैप्टर जो है हम पहले समाप्त कर चुके हैं। अब आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप अगर सिलेबस को देखोगे तो उसमें आपका एक नया चैप्टर लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है आहार एवं पोषण। तो हम जानेंगे कि आहार और क्या है, पोषण क्या है, पोषण के प्रकार क्या हैं। आहार को हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि जो भोजन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आहार बोलते हैं। और उस भोजन में, भोज्य पदार्थ में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पोषण पोषण बोलेंगे। और वह पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव डालते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आरएस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए इन क्लासेस को आप जरूर अटेंड करें। और थोड़ी थोड़ी समय की ये क्लासेज हैं आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी और कम समय में आप एक बड़े टॉपिक को क्लियर कर सकते हो और आसानी से अपनी तैयारी को कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक आहार एवं पोषण। तो आज का जो चैप्टर है वह कौन सा है, आहार एवं पोषण। सबसे पहले हम आहार का परिचय जानते हैं कि आहार क्या है। देखिए, आहार से तात्पर्य उन खाद्य पदार्थों से है जो शरीर को ऊर्जा, पोषण और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वे भोजन के जो वे पदार्थ जो शरीर को क्या दें, ऊर्जा दें, शरीर को पोषक तत्व प्रदान करें और हमारे शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखें, उन खाद्य पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, आहार बोलते हैं। शरीर में आहार 3 कार्य करता है। पहला कार्य है ऊर्जा प्रदान करने का, दूसरा कार्य है विकास और मरम्मत। देखिए, भोजन जो हम करते हैं उस भोजन से ही हमारा विकास होता है और वह भोजन जो है वह हमारे शरीर की क्या करता है, जो शारीरिक अंगों के जो ऊतक हैं उनकी मरम्मत करने का कार्य करता है। और तीसरा है शरीर के कार्यों को नियंत्रित करना। यानी जो हम आहार है, भोजन है, भोज्य पदार्थ हम ले रहे हैं, तो हमारे शरीर के कौन कौन से कार्य हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य भी कौन करता है, आहार करता है। तो बिना भोजन के हम काम नहीं कर सकते। तो काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, आहार करता है। हमारे शरीर का विकास, यानी भोजन करेंगे तभी तो शरीर का विकास होगा। और टूटे फूटे ऊतक जो होंगे उनकी मरम्मत करने का भी कौन काम करेगा, भोज्य पदार्थ करेंगे। और तीसरा, शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने में आहार क्या करता है, काम आता है। तो आहार के 3 प्रमुख कार्य हो गए। कौन कौन से हो गए, ऊर्जा प्रदान करना, विकास और मरम्मत, और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करना। आहार की परिभाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि आहार से तात्पर्य ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं, पोषण देते हैं और हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। तो उन सभी भोज्य पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, आहार बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पोषण क्या है, पोषण का अर्थ क्या है और पोषण का महत्व क्या है। देखिए, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। यानी आप हम बात करें अगर पाचन तंत्र की, तो हम जब भोजन करते हैं तो उस पाचन तंत्र की प्रक्रिया के द्वारा शरीर हमारा जो है वह भोज्य पदार्थों को क्या करता है, ग्रहण करता है। और पोषण हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। अगर हम पोषण प्राप्त करेंगे तो शरीर स्वस्थ बना रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वह कौन उत्पन्न करता है, पोषण करता है। और समग्र विकास में क्या होता है, सहायक होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पोषण से शरीर में 3 कार्य होते हैं। पहला कार्य है हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखना, दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, और तीसरा शरीर का समग्र संपूर्ण विकास करने में कौन सहायता देता है, पोषण देता है। तो पोषण क्या है, पोषण ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से शरीर आवश्यक पोषक तत्वों को क्या करता है, ग्रहण करता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। और पोषण हमारे स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता और समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से पोषण हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए प्रमुख भूमिका निभाता है पोषण। और हमारे शरीर के विकास में पोषण क्या होता है, सहायता देता है। तो पोषण क्या हो गया, उन पोषक तत्वों यानी जो भोज्य पदार्थ के माध्यम से हमने पोषक तत्व जो ग्रहण किए हैं उनको ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और जो भोज्य पदार्थ जैसे हम ग्रहण कर रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, आहार बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो पोषक तत्वों का वर्गीकरण। देखिए, पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे पोषक तत्व जो बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, यानी शरीर में ऐसे पोषक तत्व जो बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट।
और ऐसे पोषक तत्व जो शरीर में कम मात्रा में आवश्यक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। वसा जो है प्रमुख रूप से हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जरूरी है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं वह कौन कौन से हैं? विटामिन और खनिज। तो विटामिन हो गए और मिनरल्स, जिन्हें हम मिनरल्स कह रहे हैं, खनिज पदार्थ जो होते हैं वो कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि वे कम मात्रा में ही अपना पूर्ण प्रभाव हमारे शरीर में दिखाते हैं। तो ऐसे पोषक तत्वों को हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है और कौन सा पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, वसा जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं और विटामिन और खनिज माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करें कि पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करने के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐसे पोषक तत्व जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वह कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। प्रोटीन भी ऊर्जा प्रदान करती है, प्रोटीन भी ऊर्जा क्या करती है? प्रदान करती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगर हम बात करें कि भाई जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले जो शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है वह कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है सबसे पहले शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान? कार्बोहाइड्रेट ही सबसे पहले शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट और जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज सरल प्रकार के क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर, फल शर्करा के रूप में भी हम जानते हैं। और जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं? स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज। यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वह मिलता है सेलुलोज। कौन सा मिलता है? सेलुलोज। और पौधों में संचित भोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वह पाया जाता है स्टार्च। वह कौन सा पाया जाता है? स्टार्च जो है वह पौधों में संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। हम जो भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है? चावल है, गेहूं है, आलू है और चीनी है। यानी चावल, गेहूं, आलू, चीनी कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा भी अन्य स्रोत हैं, जैसे केला है। केले में अगर हम फल के रूप में उसको खाते हैं तो वह भी तुरंत कार्बोहाइड्रेट का प्रदान करता है और उस कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। तो यही कारण है कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो केले का खाने में उपयोग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट मस्तिष्क एवं मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए अभी अभी बात कर रहे थे कि इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? तो वह करता है कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। दैनिक ऊर्जा आवश्यकता का 50 से 60% जो पूर्ति है वो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। तो हमें मान लीजिए दैनिक जीवन में हम 100 किलो कैलोरी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, तो 50 से 60 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है दैनिक जीवन में वह कौन उपलब्ध कराता है हमें? कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले जो ऊर्जा उत्पन्न कराता है वह कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा और उसके बाद प्रोटीन। उसके बाद प्रोटीन ऊर्जा उत्पन्न कराता है। ये ऊर्जा प्राप्ति के आधार पर क्रम है। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ऊर्जा देगा, उसके बाद लिपिड वसा ऊर्जा देगी और सबसे अंत में देगा प्रोटीन। देखिए एक सवाल सामान्यतः परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि एक व्यक्ति लंबे समय से उपवास पर बैठा हुआ है तो उसकी भोज्य पदार्थ यानी पोषक तत्वों के घटने का क्रम कौन कौन सा होगा? सबसे पहले क्या समाप्त होगा? कार्बोहाइड्रेट समाप्त होगा। उसके बाद क्या समाप्त होगा? वसा समाप्त होगी। और उसके बाद क्या समाप्त होगी? लिपिड, प्रोटीन। सबसे अंत में क्या बचेगी? प्रोटीन बचेगी। अगर हम पाचन का क्रम भी जाने तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, उसके बाद वसा का पाचन होता है और सबसे अंत में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। अगर हम बात करें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहते हैं।
और जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है, और स्टार्च जो है पौधों में भोजन के रूप में संचित कार्बोहाइड्रेट है। और जंतुओं में कौन सा होता है? जंतुओं में जो संचित भोजन होता है वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? मस्तिष्क और मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करता है। और डेली नीड जो एनर्जी का 50 से 60% ऊर्जा का जो 50 से 60% है जो रोजाना हमें चाहिए, वह हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। अब हम बात करते हैं वसा के बारे में। वसा ऊर्जा का केंद्र स्रोत है। वसा ऊर्जा का क्या है? केंद्र स्रोत है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में यानी कि सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्रदान करने वाला जो स्रोत है वह कौन है? वसा है। तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन करता है? वसा है। 1 ग्राम, एक आंकड़ा है, 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। यानी कि जहां पर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है। वसा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा घी और मक्खन के रूप में होती है, और असंतृप्त वसा जैतून तेल, सूरजमुखी के तेल जो होता है वह कौन सी होती है? असंतृप्त वसा होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा कौन देता है? वसा देता है। वसा के कार्य क्या है? कार्यों के बारे में बात करें तो शरीर को ऊर्जा का भंडारण प्रदान करता है। देखिए वसा के रूप में शरीर ऊर्जा का क्या करता है? भंडार करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वसा विटामिन ए डी ई के का अवशोषण करता है। यानी कि ए डी ई और के, वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, तो इनका अवशोषण करने का कार्य भी कौन करता है? वसा करता है। तो ऊर्जा का भंडारण करना और एडीई का अवशोषण करना। अगर अधिक सेवन वसा का अधिक सेवन किया जाए तो उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं? मोटापा बढ़ जाता है और हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। यानी वसा का हम यदि अत्यधिक मात्रा में सेवन करें तो हमारा क्या बढ़ जाएगा? मोटापा बढ़ जाएगा, और हमारे जो हृदय रोग है, हार्ट डिजीज है, वो भी बढ़ जाएंगी। तो अधिक सेवन से, वसा के अधिक सेवन से ये क्या होते हैं? दुष्प्रभाव होते हैं। अगर हम बात करें सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो वसा करता है। उसके बाद ऊर्जा प्रदान करता है प्रोटीन, और सबसे कम मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। अगर हम इनके मान की बात करें तो वसा जो है वो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन 4.2, कभी कभी 5.65 भी किसी ऑप्शन में दिया हुआ होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट वह 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान कौन करता है? वसा। उसके बाद प्रोटीन, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सबसे पहले ऊर्जा जो कौन प्रदान करता है वह कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट पाचन के क्रम में, फिर वसा, और सबसे अंत में ऊर्जा प्रदान कौन करता है? वह करता है प्रोटीन। तो इस तरह से पाचन का क्रम भी हम याद रख सकते हैं, और ऊर्जा के लेन देन का क्रम भी हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो शरीर का निर्माण करने वाले कौन से पोषक तत्व हैं? तो प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाला क्या है? पोषक तत्व है, या शरीर का निर्माण करता है और मरम्मत के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। पशु प्रोटीन कौन कौन सी होती है? मांस, मछली और अंडा पशु प्रोटीन होती है। और पौधे के रूप में जो प्रोटीन होते हैं वो दाल, सोयाबीन और चना। दाल, सोयाबीन और चने में क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। मांस, मछली, अंडे में भी क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है और शरीर में मरम्मत के लिए क्या होता है? आवश्यक पदार्थ होता है। आगे हम बात करें प्रोटीन का कार्य क्या है। प्रोटीन एंजाइम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंजाइम। हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। हार्मोन भी किसके बनते हैं? प्रोटीन के बनते हैं। और एंटीबॉडी का निर्माण भी किससे होता है? प्रोटीन से होता है। एंटीबॉडी क्या है? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। प्रोटीन विकास करती है और ऊतकों का पुनर्निर्माण करती है, शरीर की मरम्मत करती है, शरीर का निर्माण करती है प्रोटीन। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग हो जाएंगे? ये भी पेपर में पूछा जाता है। क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग दो रोग हैं, क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। जो रोग हैं वह प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। आगे हम बात करें शरीर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कौन से पोषक तत्व हैं? तो शरीर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने वाला जो अगला पोषक तत्व है वह कौन सा है? विटामिन। कौन सा है? विटामिन। देखिए जो नंबर 3 4 आप देख रहे हो वो उस हिसाब से है कि पहले हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, फिर दूसरा वसा पढ़ाया, तीसरा हमने प्रोटीन पढ़ाया, और चौथा हम क्या पढ़ रहे हैं? विटामिन पढ़ रहे हैं। विटामिन क्या काम करती है? विटामिन शरीर के विकास और प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होती है। यानी शरीर का विकास करती है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है।
जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है विटामिन। ये हम अभी भी पढ़ चुके हैं कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं? खनिज लवण है और विटामिन है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। यहाँ से सामान्यतः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और बी व सी, विटामिन बी व सी जल में घुलनशील क्या है? विटामिन है। तो विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है और बी व सी जल में घुलनशील क्या है? विटामिन है। नेक्स्ट हम बात करें तो विटामिन, मुख्य विटामिन कौन कौन सी होती है, उनके कार्य क्या क्या है। देखिए एक क्लास हम पूरी रखेंगे विटामिन के बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट जो थोड़ा थोड़ा हम यदि नॉलेज लेना चाहें तो यहाँ से हम ले सकते हैं अभी। विटामिन ए आंखों की दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है और विटामिन बी ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो विटामिन ए क्या करती है? दृष्टि के लिए जरूरी है। विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी है और विटामिन बी ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी है। अगर हम बात करें विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो विटामिन डी की यदि कमी हो जाए तो शरीर में रैकेट्स रोग हो जाएगा। विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी रोग हो जाएगा। इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम इतना ही पढ़ते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? रैकेट्स। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाएगा। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो खनिज पदार्थ, मिनरल्स के बारे में बात करें। शरीर के लिए आवश्यक अकार्बनिक तत्व है खनिज पदार्थ, और इसमें कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं? कैल्शियम, कैल्शियम हड्डी और दांतों के लिए उपयोगी है। आयरन, लोहा हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए उपयोगी है। हीमोग्लोबिन किस में मिलता है? आरबीसी में मिलता है, और आरबीसी के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन मुख्य श्वसन वर्णक भी है हमारा। और आयोडीन, आयोडीन थायराइड हार्मोन निर्माण में सहायक है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो घेंगा रोग हो जाता है। अगर हम कमी की बात करें तो कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इस रोग को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। अगर आयरन की कमी हो जाए, लोहे की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है, जिसमें खून की क्या होती है? व्यक्ति में कमी हो जाती है। और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें गर्दन क्या होती है? सूज जाती है, एक बड़ी गर्दन के रूप में उभर के आती है। तो कैल्शियम दांत और हड्डियों के लिए जरूरी है, आयरन हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए जरूरी है, और आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जरूरी है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इस रोग को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अगला जो है वह है जल। देखिए जल शरीर का 70% भाग है। नॉर्मल सा प्रश्न है और ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता भी नहीं होता कि जल कितना परसेंट भाग बनाता होगा। तो हमारे शरीर का जो 70% भाग है वो कौन है? जल है। जल का कार्य क्या है? जल शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसीलिए तो हमें प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं। पोषक तत्वों का परिवहन करता है जल, क्योंकि रक्त में सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? जल की पाई जाती है। अगर जल ही ना होगा तो रक्त कैसा होगा? पतला ना होगा, और जब पतला ना होगा तो पोषक तत्वों का परिवहन नहीं कर पाएगा। विषैले पदार्थों का निष्कासन करता है। जैसे किडनी में जो रक्त को छाना जाता है तो मूत्र के माध्यम से विषैले पदार्थों को शरीर से क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। तो जल क्या काम करता है हमारे शरीर में? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है और विषैले पदार्थों का निष्कासन करता है जल। और जल जो है हमारे शरीर का कितना भाग बनाता है? 70% भाग बनाता है हमारा जल, जो है 70% शरीर का भाग बनाता है। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन के। कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर दें, और इसी तरह से आगे भी जो चैप्टर है वह चलता रहेगा। आपको रोजाना एक क्वेश्चन प्राप्त होगा, और क्वेश्चन का जो उत्तर है आप देने का प्रयास करें। रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहें। रोजाना रात को 9 बजे आपको RAS फ्री की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास है वो जरूर मिलेंगी, और निश्चित रूप से आने वाली जो परीक्षा है आपको उसमें सहायता मिलेगी। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।